हाँ, बिल्कुल समय हो गया 7 बज गए चलिए, मान्यवर। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने 1246वें ऑनलाइन कार्यक्रम, जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला का प्रथम चरण है। जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया, उनका नाम कल जुड़ जाएगा। और हमारी स्पष्ट सूचना देने के बावजूद भी कई एक साथी कविता लिख रहे हैं। तो कविता माने स्वरचित कविता है या पाठ्य पुस्तक की कविता, ये नहीं लिख रहे हैं। तो इस कारण 5-6 लोगों का नाम नहीं जोड़ पाए हैं। मैं बार-बार मैसेज भी किया है और 1-2 लोगों को मैंने फ़ोन भी किया है। तो हमारे साथी ध्यान रखेंगे, जो भी सूचना है उसको ध्यान से पढ़ लेंगे। तो आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्री बृजेंद्र कुमार पांडे जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज कांडा बागेश्वर से हैं। आप एक अभिभावक बतौर इस पटल पर जुड़ते रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर, आज आपने समय दिया। और विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी जी जुड़ चुकी हैं हमारे बीच और अध्यक्षता करेंगे हिमानी गोसाई जी। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त अपेक्षा राज जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं, कुमाऊं पब्लिक स्कूल बारहट अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चमोली में है। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा डाइट मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, और इस पटल पर जुड़ने वाली कामेश्वरी जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। और भूमिजा जो चौधरी आज बहुत दिन बाद जुड़ी हमारे से। दीपा कॉलोनी जी, कामेश्वरी जी हमारे बीच जुड़ी हैं। और राजेंद्र प्रसाद जी, पूनम पंत जी और मंत्रिता जुड़ चुकी हैं। और इस पटल पर सुमन श्रीवास्तव जी हमारे साथ बहुत दिन बाद जुड़े हैं। मैं सुमित श्रीवास्तव सर और उमा कांडपाल जी, मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण कल होगा, जैसे मैंने कहा। तो जिन्होंने सहमति नहीं दी है वो शीघ्र दे सकते हैं, अंतिम चरणों में सूची तैयारी हो रही है। तो एक बार सभी को प्रणाम करते हुए मंच सौंपता हूँ अपेक्षा जी को। अपेक्षा जी, आप जुड़ी हैं क्या? जी सर। हाँ, आपका स्वागत है। मैं आपको मंच सौंपता हूँ आज के कार्यक्रम के लिए। जी। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार एवं आपको मेरा प्रणाम। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। मेरा नाम अपेक्षा आज है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 1246वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। आज की कार्यशाला में सभी प्रतिभागी अपनी मनपसंद विधा पर प्रस्तुति देंगे। तो आज के शुभ अवसर पर हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बृजेंद्र कुमार पांडे जी, राजकीय इंटर कॉलेज कांडा बागेश्वर से। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एवं आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अध्यक्षता कर रही मेरी बहन हिमानी गुसाई कक्षा 8 सरस्वती शिशु मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से। बहन, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। बाल प्रहरी से जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम पल्लव पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का ज्ञान एवं मनोरंजन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरण सर। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम एवं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं आदरणीय श्री उदय किरण सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर 22वीं बार संचालन करने का मौका दिया, तो सर आपका बहुत-बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा
जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। तो कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री ब्रजेंद्र कुमार पांडे सर, राजकीय इंटर कॉलेज कांडा बागेश्वर से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बहन हिमानी गुसाई, कक्षा 8, सरस्वती शिशु मंदिर टाकुला अल्मोड़ा से, एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बहन अपेक्षा राज, कक्षा 8, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज अभिव्यक्ति कार्यक्रम है, तो मैं सबसे पहले आदरणीय उदित सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे 135वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आभार महोदय। एवं हम सभी के साथ रोज जुड़ने वाले आदरणीय श्यामप्रद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। एवं रेड बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरी अभिव्यक्ति की विधा है नृत्य, जो मेरे गीत के बोल है ही शारदे माँ, जो कि जिस प्रकार है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी। वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे। हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, ज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। आपने बहुत ही सुंदर आपकी अभिव्यक्ति की विधा थी नृत्य, जो कि आपने बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। और आपके गीत के बोल थे हे शारदे माँ, और आपने बहुत ही सुंदर नृत्य, और आपका गीत भी बहुत ही सुंदर था। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको कार्यक्रम के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। पहला नियम, अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो अपना माइक एवं कैमरा ऑन रखें। और अगर कोई दूसरा प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक एवं कैमरा बंद रखें और दूसरे प्रतिभागी की प्रस्तुति में व्यवधान ना डालें। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ। तो हमारी आज की पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी अदिति श्रीवास्तव, कक्षा 10, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जामो अमेठी, उत्तर प्रदेश से। दीदी है? जी बहन, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आपका बहुत स्वागत है।
जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामुआ मीठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपना एक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, 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 सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। 12 बरस की मैं ब्याह के आई, 12 बरस की मैं ब्याह के आई, 12 बरस की मैं ब्याह के आई, 12 बरस की मैं ब्याह के आई। सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। 15 बरस की गाने पे आई, 15 बरस की मैं गाने पे आई। सैया उड़ावे कने कैया मैं का करूं, सैया उड़ावे कने कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। 16 बरस मुरी बाली उमरिया, 16 बरस मुरी बाली उमरिया। हाँ सैया छुड़ावे मुझसे भैया मैं का करूं, सैया छुड़ावे मुझसे भैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। 20 बरस की मैं होने को आई, 20 बरस की मैं होने को आई। सैया पुकारे मैया मैया मैं का करूं, सैया पुकारे मैया मैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, है मैं का करूं, है मैं का करूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करा। आपने बहुत एक साथ जी प्रस्तुत करा, जो कि बहुत ही उत्तम था। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बहन पल्लवी बिष्ट, कक्षा 8, आर्मी पब्लिक स्कूल, रानीखेत, अल्मोड़ा। बहन क्या बोलते थे? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। जी आपका स्वागत है। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित करा। जैसा कि मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है, मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रहरी का 1246वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है। और आप सभी जानते हैं कि अभी सावन का महीना इससे पहले था और बहुत लोग के वहां भी सावन का महीना चल रहा होगा, क्योंकि बहुत से लोग 15 हरेले से सावन मानते हैं, इसलिए उनके सावन के महीने 15 अगस्त को पूरे होते हैं। तो हमारे वहां भी सावन 15 अगस्त को पूरे होते हैं, क्योंकि हम लोग भी हरेले से सावन मानते हैं। तो मैं भी आपके समक्ष एक भोले शंकर का एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसके बोल है ओ पार्वती। ओ पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है, ओ पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है, सबसे निराला भोले सबसे निराला, सबसे निराला भोले सबसे निराला। ओ पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला
सबसे निराला है। गले भोले के सरकों की माला, गले भोले के सरकों की माला, सरकों की माला भोले नागों की माला, सरकों की माला भोले नागों की माला। माथे पे चांद का तिलक जगत उजियारा गाता है। माथे पे चांद का तिलक जगत उजियारा पे आता है। ओ पार्वती दे भोला जगत में सबसे आला है। अंग में भभूति तन में बागांबर, अंग में भभूति तन में बागांबर, तन में बागंबर भोले तन में बागांबर, तन में बागंबर भोले तन में बागांबर। सुन डमरू की ताने वो सारे को नचाता है। ओ सुन डमरू की ताने आरे जग को नचाता है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। संग में भोले के गौरा माँ विराजे, संग में भोले के गौरा माँ विराजे, गौरा माँ विराजे भोले माता विराजे, रामा विराजे भोले माता विराजे। ओ गोदी में गणपति लाला वो सबके कष्ट मिटाता है। ओ गोदी पे गणपति लाला वो सबके कष्ट मिटाता है। ओ पारे तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। संग में भोले के नांदी सोहे, संग में भोले के नांदी सोहे, नांदी सोहे भोले गण सोहे, नांदी सोहे भोले गण सोहे। कैलाश परवास वो सारे जग से निराला है। कैलाश परवास वो सारे जग से निराला है। ओ पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। ओ पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। आपके अभिव्यक्ति की विधा थी भजन, और आपने भोले जी का भजन प्रस्तुत किया जिसके बोल थे ओ पार्वती, जो कि बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुत किया। और आप और के साथ गीत प्रस्तुत किया। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्याका सरस्वत सर, उप शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आपकी आवाज आ रही है? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया अपेक्षा। बाल प्रहरी के इस 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही कार्यशाला में, जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय ब्रजेंद्र, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रिय हिमानी, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अपेक्षा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी के बहुआयामी कार्यशालाएं
निश्चित रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास में काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चों के व्यक्तित्व में तीव्र गति से विकास दृष्टिगोचर हो रहा है। उनकी वाक्पटुता बढ़ रही है। शुरुआती दौर में जो बच्चे ठीक से बोलने में संकोच करते थे, आज न केवल बेहतरीन प्रस्तुति दे रहे हैं, अपितु मुख्य चाहे कक्षा 1 का बच्चा हो चाहे कक्षा 12 का बच्चा हो। प्यारे बच्चों, हमने बार बार बात की है स्व अनुशासन की। यदि हम स्व अनुशासन की थोड़ी विस्तृत बात करेंगे तो स्व अनुशासन में एक हमारी दिनचर्या भी होनी चाहिए लिखित रूप में। जैसे विद्यालय में टाइम टेबल होता है, समय विभाजन चक्र, वैसा ही एक हमारा दिनचर्या का भी चक्र होना चाहिए। हम किस समय उठते हैं, किस समय सोते हैं, किस समय पढ़ते हैं, किस समय खेलते हैं, किस समय अन्य कार्य करते हैं। और एक छात्र के लिए, एक विद्यार्थी के लिए कभी भी सोने का समय, यदि हम प्राथमिक शालाओं के बच्चों की बात करें तो 8 घंटे, और जो माध्यमिक शालाओं के बच्चों की बात करें तो अधिकतम 6 से 7 घंटे के बीच में सोने का समय होना चाहिए। इससे कम सोते हैं वो भी स्वास्थ्य के लिए बड़ा नुकसानदायक है, और ज्यादा सोते हैं वो भी स्वास्थ्य के लिए कोई लाभदायक नहीं है। इसके अतिरिक्त छात्र छात्राओं को सदा दिन में सोने से बचना चाहिए। वो ऐसा टाइम टेबल बनाएं कि अपना सोने का समय रात में ही रखें। जो जो विषय उन्हें जब जब पढ़ने हैं, कब उन्हें अतिरिक्त पढ़ाई करनी है, कब उन्हें क्या करना है, एक लिखित रूप में ऐसा टाइम टेबल जरूर बनाएं। और बच्चे बनाते तो हैं लेकिन अनुपालन नहीं कर पाते। वो वही टाइम टेबल बनाएं जिसका अनुपालन कर सकें। यदि टाइम टेबल बनाने के बाद उसका अनुपालन नहीं होता है तो उस टाइम टेबल का कोई भी लाभ नहीं है। इसे हम कहा जा सकता है कि हमारी दिनचर्या नियमित होनी चाहिए, हमारी सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए, और उसमें हमारी लिए पढ़ाई का समय ज्यादा से ज्यादा उसमें रखना होगा। क्योंकि एक विद्यार्थी का प्रमुख कार्य है पढ़ाई करना, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए खेलना भी जरूरी है, तो खेलना भी चाहिए। टीवी देखने से बचना चाहिए, क्योंकि जब टीवी की बात होती थी उस समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं थे, फोन नहीं थे, टैबलेट नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे। अब जब बच्चे ज्यादातर लैपटॉप और फोन और टैब से अपनी पढ़ाई करते हैं तो उनको एक और विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे उनकी आंखों का विजन बिल्कुल ठीक है, चाहे 0 नंबर का वो चश्मे का यूज करें, गिलास का, लेकिन जरूर चश्मा लगाएं। जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग करते हैं, चाहे फोन है और चाहे टैबलेट है, चाहे लैपटॉप है, चाहे डेस्कटॉप है, कोई भी। ये वो एक कंफ्यूजन में ना रहे कि हमारा विजन तो बहुत अच्छा है और हमें कोई जरूरत नहीं है। एक आंखों पे एडिशनल लेयर जरूर हो जिससे कि इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों के दुष्प्रभावों से बचाव किया जा सके। इसके साथ साथ जब कभी भी बाहर से आते हैं तो आंखों पे स्वच्छ पानी के छपके जरूर मारें, और रात को सोते समय तो अनिवार्य रूप से अपना कुल्ला मंजन करके, पेस्ट करके और आंखों में अच्छी तरह छपके मार के कभी सोना चाहिए। क्योंकि जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, सब पूरा शरीर हमारा जो कपड़ों से ढका होता है उसको तो हम बहुत अच्छी तरह साफ करते हैं नहाते हुए, लेकिन जो हमारा नाक है, आंख है, कान है, ये पोर्शन तो छूट ही जाता है। चलो मुंह की बात करते हैं तो हम पेस्ट के माध्यम से, मंजन के माध्यम से, कुल्ले के माध्यम से दांतों को साफ कर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जैसी दांतों की भूमिका है उससे भी महत्वपूर्ण भूमिका में हमारे कान है, नाक है और आंखें हैं। तो इनकी भी पर्याप्त उनको सफाई करनी चाहिए। आंखों की सफाई क्लियर कट है कि आंखों पर छपके मार के की जा सकती है, और नहाते समय हम कानों को और नाक का भी ध्यान दें।
तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और डॉक्टरों के पास जाने की संभावनाएं घट जाएंगी। प्यारे बच्चों, आज बेहतरीन प्रस्तुतियां दी जा रही हैं और मुझे लग रहा है हमारे बच्चे गीत संगीत में भी एक्सपर्ट हैं। चाहे नीलाक्षी ने नृत्य पर गीत सुनाया हो, चाहे बहुत अच्छा अवध का लोक गीत जो है अदिति ने सुनाया हो, या अभी बिल्कुल पल्लवी ने एक शिव स्तुति और वो भी बहुत अच्छी सुमधुर ढोलक के साथ की हो। तो बच्चों, ये आपका शौक है, इसे जिंदगी में कभी मत भूलना, इस पर आगे बढ़ते रहना, लेकिन पढ़ाई से कोई समझौता नहीं और एक नियमित दिनचर्या का चार्ट बनाकर निश्चित रूप से यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आप पाठ्येतर गतिविधियों में तो आगे रहेंगे ही, लेकिन पढ़ाई में भी आगे रहेंगे और बेहतर समझ का आपका विकास होगा और निश्चित रूप से आप जिंदगी की दौड़ में भी आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना उन बातों को, निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। मैं माफी चाहती हूँ, हमारे वहाँ लाइट जाने के कारण मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हम सभी बच्चों को इतनी ज्ञानवर्धक एवं इतनी अच्छी बातें बताई और आप हमेशा ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी करते हैं। और आपने हमें बताया कि हमें एक अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए पढ़ाई का, और हमें उसमें पढ़ाई के ज़्यादा टाइम टेबल ज़्यादा समय रखना चाहिए, लेकिन आपने हमें बताया कि हमें खेल-कूद भी करना चाहिए। तो सर, आपका बहुत-बहुत आभार। अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, शासकीय पद्य राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपको बहुत-बहुत स्वागत है। जी दीदी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मां शारदा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। हरे कृष्णा। और गाया तो राखी के दिन से, यानी आज से, राखी के बाद से भाद्रपद मास प्रारंभ हो गया है, जिसे ऋषिकेश मास भी कहते हैं। तो मैं आप सभी के समक्ष भगवान श्री कृष्ण का एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नंद खबर मैंने मंत्रिता जी को बाद में बुला लेंगे, उनकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मंत्रिता जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। संचालक जी, बाद में बुला लेंगे उनको।
जी सर। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी भूमिका चौधरी कक्षा 12 दिल्ली पब्लिक स्कूल पाली रोड जोधपुर राजस्थान से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो नमः। सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं भूमिक चौधरी कक्षा 12वीं का छात्र दिल्ली पब्लिक स्कूल पाली रोड जोधपुर राजस्थान से आपके समक्ष एक संस्कृत स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है गुरुवः महिमा, अर्थात गुरुओं की महिमा। मम गुरुवः प्रणम्ये मया ईश्वरं प्रणम्यति। गुरुवः सेवायां कुरुत अहं धन्योऽस्मि। ईश्वरस्य स्वरूपं गुरुवः भवन्ति। मम मार्गदर्शकः भवन्तः आसित सन्ति भविष्यन्ति च। भवन्त आशीर्वाद सदैव मया सह। भवन्त अध्यापनं सदैव मम स्मरिष्यामि। मम यशे भवत सर्वेषां हस्तो अस्ति। मम उपरि सर्वेषां भवतां ऋणो अस्ति। अहं भवतां धन्यवादः सहस्रवादनं कथयामि। अहं भवतां प्रणमामि मम सर्वे जीवने। धन्यवाद। जी भैया, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। आपने बहुत ही सुंदर संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करे जो कि बहुत ही उत्तम थे। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी राखी कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज दैड़ा ऊमी मठ रुद्रप्रयाग से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? क्या आप उपस्थित हैं? राखी दीदी, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन पूर्णिमा आर्या कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? बहन पूर्णिमा, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन योगिता जोशी कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरा। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम योगिता है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी है। तो आज मैं आपके सामने अपनी एक पाठ्य पुस्तक की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है रात की रफ्ती। लोनपो गार तिब्बत के 32 राजस्थान नौसैन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता नहीं था। चैन से जिंदगी चल रही थी, पर उनका जब से बेटा बड़ा हुआ, उनके लिए चिंता का विषय बन चुका था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं ली थी। लोनपो ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा, मेरे बाद इसका कैसे काम चलेगा? काम कैसे चलेगा? एक दिन लोनपो ने अपने बेटे को सौंप भेड़ें देते ही कहा, तुम इन्हें लेके शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है। इन्हें वापस लाना है और 100 जाओ के बोरे के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या के लिए सोच विचार पर सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल ना मिला।
तभी वहां एक लड़की आ खड़ी हुई। उसने पूछा क्या बात है। उसने अपनी सारी कहानी सुना दी, सारा हाल सुनाया। उसने कहा इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर उसने उसकी भेड़ें ली और उनके बाल उतार के दुकान में बेच दिए, बाजार में बेच दिए। जितने भी रुपए मिले उनके 100 जौ के बोरे उसको दे दिया और घर भेज दिया। अगले दिन जब उसके पिता ने उसको बुलाया तो उसने कहा पिछली बार जैसा तुमने किया था वो मुझे पसंद नहीं आया। इस बार तुम और जाओ और इन्हें 100 जौ के बोरे, उनके साथ 100 जौ के बोरे ले आना, पर इनको कहीं भी देना मत। फिर वह गया और फिर उसने सोचा फिर वही लड़की आएगी और मेरा समस्या का समाधान निकाल देगी। वही हुआ। तो उसने उनकी सींग निकाली और बाजार में बेच दिया। जितने रुपए मिले उसके 100 जौ के बोरे खरीद के दे दिया। इस बार पिता ने कहा तुम इतने बोरे जौ के कहां से ले आ रहे हो। उसने सारी कहानी सुना दी। तो उनके पिता ने कहा लड़की को बोलना कि मेरे पिता ने कहा है कि 9 हाथ लंबी राख के रास्ते बनाकर मुझे दे। उसने फिर उसको वही लड़की मिली बाजार में जो पहले मिली थी। उसने अपने पिता का आदेश दोहराया। उसने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और एक पत्थर में रखकर जला दी। जब रस्सी तो जल गई पर उसकी राख बच चुकी थी। उसने पत्थर सहित उसके पिता के सामने रख दिया और कहा पर तुम्हारे पिता को एक मेरी शर्त है। बना तो दी, मैंने रस्सी तो बना दी, पर तुम्हारे पिता को इसे पहनना होगा। उसके पिता ने सोचा राख की रस्सी पहनना तो दूर, उठाने में ही टूट जाएगी। तो उसकी चालाकी धरी की रह गई। वह देखता रह गया। तभी उसने अपने बेटे के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और उन दोनों की खुशी खुशी शादी हो गई। धन्यवाद। बहन, आपने बहुत ही सुंदर अपनी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ समझाया और आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ब्रजेंद्र कुमार पांडे जी, राजकीय इंटर कॉलेज कांडा बागेश्वर से। सर, मैं आपको इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मन में लेकर शुभ भाव अतिथियों के सम्मान का हृदय प्रफुल्लित है। स्वागत है श्रीमान आपका। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है अपेक्षा। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद अपेक्षा। तो आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में 1246वां जो ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है, इसमें उपस्थित परम आदरणीय आकाश सारस्वत सर, प्राचार्य डाइट चमोली, श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, उदय किरोला जी और विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी, अध्यक्षता कर रहे कुमारी हिमानी गोसाई और बेहतरीन संचालन कर रही कुमारी अपेक्षा राज और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिभागी और जितने भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं सभी का आज के इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत। और काफ़ी अच्छा लग रहा है आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़कर। और जैसा कि आज जो मुख्य कार्यक्रम का जो वह है कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है और इस कार्यक्रम ये एक साधारण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इस कार्यक्रम के थ्रू जो है हमारे दिल और जो मन और जो दिमाग को उजागर करने का एक सुनहरा अवसर हमको मिलता है। और अभिव्यक्ति का अगर हम अर्थ जाने या अभिव्यक्ति का जो मतलब होता है वह है कि हम अपने मन की बातों को
शब्दों के माध्यम से, सुर के माध्यम से, लय के माध्यम से, कुछ क्रियाओं के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाना। अब ये क्रियाएं या ये शब्द जो है हमारे गीत भी हो सकते हैं, कविता भी हो सकती है, कहानी भी हो सकती है, नृत्य भी हो सकता है, जैसे आप लोग यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं सभी बच्चे। तो बहुत सारी विधाओं के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं दूसरों के सम्मुख। जब हम अपनी अभिव्यक्ति दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं तो दूसरों को तो अच्छा लगता है, दूसरों को तो खुशी की अनुभूति होती है, लेकिन उससे ज्यादा जो है हम अपने को जो है हमारे अंदर जो एक आत्मविश्वास बढ़ता है और संतोष की भावना जो हमारे अंदर आती है, और जिससे हमको ये लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं ये कार्य कर सकती हूँ। तो ये मुख्यतः जो है इसके पीछे हमारा जो है मंतव्य रहता है। और जब हम अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो, या हम अपने अभी समाज की बात करें तो जो अभिव्यक्ति ही जो है सफलता की कुंजी है। अगर हम मुख्यतः देखें जो आज के समाज में जिस प्रकार से दौड़ भाग चली हुई है, तो अभिव्यक्ति ही जो है एक हमारी एक सफलता की कुंजी है। क्योंकि जब हम अपने मन की बात को अगर दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें या दूसरों को अपनी मन की बात को बता सकें, तो तभी हम जो है सफल माने जाएंगे। अगर हमको बहुत कुछ आता है लेकिन हम उसको दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं या दूसरों से नहीं बोल पा रहे हैं, तो हमारे उसमें ज्ञान का कोई भी उसमें मूल्य नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अभिव्यक्ति ही जो है हमारी एक सफलता की कुंजी है। और हम सभी देखते हैं कि हमारे समाज में जो है वही लोग अपनी जगह बनाते हैं जो अपनी बातों को जो स्पष्ट रूप से प्रभावशाली ढंग से दूसरों के सम्मुख रख सकते हैं। तो यही वही व्यक्ति जो है समाज में जो है सफल रहते हैं। और अभिव्यक्ति एक ऐसी विधा है जो एक विद्यार्थी जीवन से लेकर पूरे हमारे कैरियर में, हमारे जो है पूरे जीवन भर में जो है हमारे काम आती है, और हमें जो है इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे भी आकाश सारस्वत जी हैं, तो मैं कहना चाहूंगा इनकी अभिव्यक्ति क्षमता जो है बहुत अच्छी है। जिस मंच से भी अगर बोलते थे, चाहे वहाँ हजारों की भीड़ हो, लाखों की भीड़ हो, तो ये सबको जो है अपना जो है एक अनुयायी या भक्त बना लेते हैं। चाहे वो विवेकानंद की बातें करें या चाहे वो शिक्षा के प्रति किसी भी क्षेत्र में बात करें, तो इनकी बातें अगर जब कोई सुनता है तो वहां पर आदमी जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो ये भी एक अभिव्यक्ति का कौशल है। तो इसी प्रकार से जो ये ऑनलाइन कार्यक्रम किरोला सर ने चलाया है, तो मैं इनका जो है धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो ये ऑनलाइन मंच इनके द्वारा जो है सभी बच्चों को प्रदान किया जाता है, हम लोगों को प्रदान किया जाता है। तो इनसे इतने बच्चों से जुड़ने का हमको अवसर प्रदान होता है, और जो बच्चे यहाँ पर प्रतिभा कर रहे हैं उनको अपनी अभिव्यक्ति का जो है कौशल मिलता है, और जो इतने लोगों के सामने जो है अपनी झिझक मिटा रहे हैं और अपने बहुत सुंदर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। और जो ऑनलाइन कार्यक्रम है वो इस बात का प्रमाण है कि जो है दूरी और जो समय है, दो जो हमारे मानक हैं, ये जो है जो दूरी और समय की सीमाएं हमें रोक नहीं सकती हैं। अगर हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो और एक सही माध्यम हो, तो ये दूरी और समय यहाँ पर कोई भी हमारी बाधा नहीं बनता। यह ऑनलाइन कार्यक्रम हमको यह मुख्यतः ये चीज ये जो है सिखाता है। और अंत में जो भी यहाँ पर प्रतिभागी सभी लोग जुड़े हैं, मैं इनको यही संदेश देना चाहूंगा कि प्रस्तुति में केवल कला ही नहीं अपना मन भी शामिल करें। प्रस्तुति में केवल कला ही नहीं अपना मन भी शामिल करें। लोग शब्द भूल सकते हैं लेकिन भाव नहीं भूलते। लेकिन कहने का मतलब है कि हमारा जो भी हम अपनी प्रस्तुति दें, अपनी अभिव्यक्ति दें, सच्चे भाव से, अच्छे मन से वो चीजें होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर जुड़े हुए जितने भी प्रतिभागी हैं सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी प्रकार से आप कार्यक्रमों से जुड़े, अपनी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाएं और अपने माँ बाप, अपने समाज, अपने गुरुजनों का, सभी का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों को इतनी ज्ञानवर्धक एवं इतनी अच्छी बातें बताई, एवं आपने आज मंच से जुड़कर हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी किया। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन महिमा, कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल बेड़ी तल्ली चमोली से। बहन क्या आप उपस्थित है? बहन क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहन महिमा क्या आप उपस्थित है?
तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी एवं कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई रुद्रांश पंत, कक्षा यूकेजी, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम पंत है, मैं यूकेजी में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल स्कूल है। आज मैं आपको एक सुनाना चाहता हूँ। गाँव में एक लगाया मेला, मैं मेरे लाल पीले हरे नीले में गुब्बारे लाओ, तरह तरह की कई मिठाई मैं मेले में खाऊंगा, माँ मेले में जाऊंगा। जी भाई, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। आप इतने छोटे हैं, फिर भी आपने बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी एवं कार्यक्रम के आखिरी प्रतिभागी मेरी बहन अंजलि नेगी, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल, बेड़ी तल्ली, चमोली से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन अंजलि, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय अपेक्षा राज। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन, और जैसा आपने बताया कि आपके संचालन का ये 22वां अवसर। ऐसे संचालन के अवसर सबको नहीं मिलते हैं। जो स्वेच्छा से खुशी खुशी संचालन का उत्तरदायित्व तो वहन करने के लिए जो बच्चे तैयार रहते हैं, उन्हीं को संचालन की जिम्मेदारी मिलती है। और आपके संचालन में आत्मविश्वास झलकता है, उल्लास है, उमंग है, उजास है, और बड़े प्रसन्नता पूर्वक संचालन कर रही है, कुशलता से कर रही है। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी मनपसंद विधा में अभिव्यक्ति दें। अपेक्षा राज जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमार पब्लिक स्कूल द्वारहट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरी आज अभिव्यक्ति की विधा है लोकगीत, और मेरे लोकगीत के बोल हैं आछरी, जो कुछ इस प्रकार है। अरे परनाम बैराग धुनी, सुरनाम संन्यास धुनी, तो जग बिलास होली है जी हाँ डंडू की मरुड़ी। जो रात को चांदन जैसी, दिन को सूरज जैसी, चैतवाली के दिन नचदी हाँ जी अकेला शो अछरी, हाँ छरी। हिया को हरण के चांदी रत्नाली हाँ आखी, मोतियों जैसी दात जो के बिखरेली सुन पट्टी, हाँ हिया को हरण के चांदी रत्नाली हाँ आखी, मोतियों जैसी दात जो के बिखरेली सुन पट्टी, हाँ बुरास सी उठनी दात्यो तो ना उंगली दबाई, रूप की क्या लो जनो हाथों ने बढ़ाई। झबर माया को जाल जैसी, चुन पैरी हाँ लाल कशी, बल छुको पैरवार सची, रंगली पिंगली पैरी झगुली, हाँ झगुली। हाँ कंचन कैलाशो बस घूगुती ही बासो, अज रंगीला पिंगला फूल जस 12 मासी छीना, जख बाज दिया छड़ी जोद सचो फेरी, जद बाजद सुड़ती झवरी क्षमा क्षमा। लगता है अपेक्षा जी आपके नेट की बाधा आ गई है, आपका नेट नहीं काम कर रहा। लेकिन जितना भी आपने लोकगीत सुनाया, संभवतः कुमायूनी लोकगीत है, बहुत अच्छा, स्वर के साथ
हाव भाव के साथ सुर ताल लय, हाव भाव, आरोह अवरोह, ये सभी चीजें थी। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर लोकगीत सुनाने के लिए। आज की अभिव्यक्ति की कार्यशाला में हमारे कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, एक से एक शानदार प्रस्तुति, बहुत अच्छा अभ्यास करके आए। और सबसे हमें अवधी भाषा में लोकगीत सुनने को मिला जो मैं बचपन में सुना करता। सैया मिले लड़कैया माँ का करूं, ये लोकगीत, इस तरह का लोकगीत अवधी में, मैं अवध का हूं और जामो का हूं, तो उसके आसपास इस तरह के लोकगीत हमें बचपन से ही सुनने को मिलते रहे और इतने सुंदर अंदाज में सुनाया अदिति जी ने, जितनी अधिक बधाई दी जाए कम। बहुत सुंदर ढंग से सुनाया, वहां अवधी भाषा के ही अंदाज में, वहां के लोक कला के अंदाज में। फिर पार्वती माँ पर ढोल बजा करके भजन सुनने को मिला, कृष्ण का भजन सुनने को मिला, गुरु महिमा पर भजन सुनने को मिला। पाठ्य पुस्तक की कहानी बहुत सुंदर ढंग से सुनाई, आरोह अवरोह के साथ, सुर ताल लय के साथ, आरोह अवरोह के साथ और हाव भाव के साथ। कहानी में तो सुर ताल लय होता नहीं, लेकिन आरोह अवरोह के साथ सुना। बहुत अच्छी कहानी सुनाई। और ये बुद्धिमान कैसे बुद्धि की परीक्षा लेते हैं, हमें इसी तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते रहना चाहिए, हमें इससे यही शिक्षा मिलती है। हम बालू में भी तेल निकाल सकते हैं अगर हमारे अंदर बुद्धिमत्ता है तो। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। तो जिन बच्चों ने, प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और अनेक बच्चे नहीं जुड़ पाए, लेकिन अभी वो जुड़ेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम भी खराब चल रहा है, आपदाएं आ गई हैं, तो जुड़ने में बाधा हो सकती है, उसकी पूरी संभावना है। लेकिन जो बच्चे जुड़े बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, आगे भी जुड़ेंगे। आज के कार्यक्रम की हमारी विशेष अतिथि कुमारी नीलाक्षी कलोनी है, जो कक्षा 8 की छात्रा है और उन्होंने नृत्य की तैयारी की। माँ हे शारदे माँ, इस गीत को गाते हुए उन्होंने नृत्य किया, बहुत सुंदर नृत्य किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई के पात्र। गायन नृत्य दोनों साथ साथ करना और इस छोटे से पर्दे पर, छोटी सी जगह में और प्रभावशाली अभिव्यक्ति देना, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको देता हूं मैं नीलाक्षी जी। और आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी हिमानी गुसाई कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, ताकुलाल मोड़ा से हैं। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देंगी और उसके बाद अपनी मन पसंद विधा में अभिव्यक्ति भी देंगी। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ब्रजेंद्र कुमार पांडे जी हैं, जो राजशी इंटर कॉलेज कांडा बागेश्वर से, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। और उन्होंने बड़ा प्रेरणादायक बोधन दिया और इस बात को बताया कि अभिव्यक्ति हमारे दिल और दिमाग को उजागर करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है। और जब हम अच्छी सफल अभिव्यक्ति देते हैं तो हमारे आत्म संतोष में वृद्धि होती है। अभिव्यक्ति की सफलता ही जीवन की, या अच्छी अभिव्यक्ति, प्रभावशाली अभिव्यक्ति ही सफलता की कुंजी है। आप अपनी बात को कैसे प्रभावशाली ढंग से कह लेते हैं, यही आपसे अपेक्षा की जाती है। यही लोग देखते हैं, साक्षात्कार होते हैं, बड़े बड़े साक्षात्कार होते हैं, उसमें यही देखा जाता है कि आप अपनी बात को कितने प्रभावशाली ढंग से कैसे कह पाते हैं, आपकी जो जीवन दृष्टि है उसमें कितनी ईमानदारी है। उसमें ईमानदारी और प्रभावोत्पादकता दोनों होना चाहिए। तो अभिव्यक्ति कौशल तो बहुत ही जरूरी है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की और अपना प्रेरणादायक बोधन दिया।
मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। आज भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि यह बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। इनका उदय कोरोना काल में हुआ, लेकिन धीरे धीरे आज ये शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई। मगर स्व अनुशासन पर जोर देते हुए आदरणीय सरस्वत जी ने कहा कि हमें अपनी दिनचर्या बना लेनी चाहिए और प्राइमरी स्कूल के बच्चे अगर हैं तो 8 घंटे से ज्यादा ना सोएं, ऊपर के हैं उससे सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी तो 6 से 7 घंटे इतना पर्याप्त। दिन में तो सोए ही नहीं, पढ़ें, खेलें और काम करें तथा टाइम टेबल बना करके उसका अनुपालन करें, तब हम जीवन में कुछ आगे बढ़ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। एक हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, जिसे कहते हैं फोकस। लक्ष्य कई होते हैं, एक दूरगामी लक्ष्य होता है और कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जो आसपास के लक्ष्य होते हैं, जैसे वार्षिक परीक्षा है या छमाही परीक्षा है। इसमें हमें अच्छे से अच्छे अंक लाना है, एक ये लक्ष्य हो। आगे ये है कि हमें हायर सेकेंडरी के एग्जाम में, इम्तिहान में प्रथम आना है, प्रथम श्रेणी लानी है। इंटरमीडिएट के परीक्षा में प्रथम श्रेणी लानी है। आगे चल करके हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना है या एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके लिए हम प्रयत्न करते रहें। इसीलिए आदरणीय सारस्वत जी बच्चों के संदर्भ में इस बात को जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है। अगर हमारे विद्यालय में पुस्तकालय है तो वहां से जा करके, नहीं तो जहां भी पुस्तकालय है वहां से पुस्तकें इशू करा कर लानी है। उसमें महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, महापुरुषों के विचार हैं, उनको पढ़ें और जो हमें प्रभावित कर रहे हैं उनको जीवन में उतारें। हम देखेंगे कि हमारे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आता जा रहा है, सकारात्मक बदलाव आता है, हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और हम खुद विश्वास नहीं कर पाए। तो आदरणीय सारस्वत जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक, मार्गदर्शक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहे। उनके आशीर्वचन को बच्चों को ही नहीं, हम सबको, बड़ों को भी रुक कर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। एक बार मैं पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मेठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय सुमन श्रीवास्तव मैडम, आदरणीय उमा कांडपाल जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय रुखसाना बानू मैडम मिर्जापुर से, आदरणीय प्रदीप सिंह जी, आदरणीय लीना मोल जी मैडम जो कि केरल से टीचर हैं, वो भी आज जुड़ी हुई हैं, और केरल से आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है।
हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। अभिभावक ही महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मंच से जोड़ते हैं, क्योंकि जानते हैं कि एक बार उनका बच्चा इस मंच से जुड़ गया तो उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसका आत्मविश्वास आसमान चूमने लगेगा। ये इन कार्यशालाओं की महत्ता है। हम लोगों के बचपन में तो ऐसी कार्यशालाएं होती ही नहीं थी। तो उन अभिभावकों को मैं बहुत समझदार मानता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं और उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जो अपने बच्चों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को एंड्रॉयड फोन चाहिए, लैपटॉप या टैबलेट जुड़ने के लिए, वाईफाई सुविधा, नेट की सुविधा, एकांत कक्ष, पूर्वाभ्यास, ये सारी चीजें हैं और ये बिना अभिभावकों के सहयोग के संभव ही नहीं हो सकता। और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक बच्चों के व्यक्तित्व में नए आयाम जोड़ने वाले कार्यक्रम लाते जा रहे। अब अभिव्यक्ति कार्यशाला बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक है और इसीलिए आज देखिए, एक बच्चे ने नृत्य प्रस्तुत किया, एक बच्चे ने अपना अवधी भाषा में लोकगीत प्रस्तुत किया, किसी ने कुमाऊनी लोकगीत प्रस्तुत किया। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा नहीं दिखाई दी, हमेशा नहीं सुनाई पड़ेगी। तो आदरणीय किरोला जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। उनका तन मन धन सब बच्चों के लिए समर्पित है। बच्चों का कैसे अधिक से अधिक लाभ हो, उनके व्यक्तित्व में कैसे अधिक से अधिक विकास हो, यही उनकी दिन रात की चिंता है, यही चिंतन मनन करते रहते हैं। किरोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और उनके इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी अपेक्षा राज्य को मैं सौंपता हूं जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार अपेक्षा जी। जी से आपका बहुत-बहुत आभार एवं आपका बहुत-बहुत आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करा एवं आपने हम सभी बच्चों को इतनी ज्ञानवर्धक एवं इतनी अच्छी बातें बताई और आप हमेशा ही इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी करते हैं। तो सर आपका आभार। तो अब मैं आगे बढ़ अ, तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज अध्यक्षता कर रही मेरी बहन हिमानी गोसाई कक्षा 8 सरस्वती शिशु मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा नाम हिमानी गुसाई है। मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला है। मैं माँ शारदा के चरण कमलों को बार बार नमन करती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला होनी है जिसमें मेरे को उदय किरण सर ने 6ठी बार अध्यक्षता का मौका दिया है, जिसमें मैं उदय किरण सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बाल पहरी के संरक्षक श्री श्यामप्रसाद पांडे सर, जिनमें मैं भी उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री विजेंद्र कुमार पांडे जी और हमारी विशिष्ट अतिथि मेरी सहपाठी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 जैन एंड पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से, और आज की कुशल संचालन कर रही मेरी सहपाठी अपेक्षा राज कक्षा 8 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। इनको सबको हार्दिक बधाइयाँ विशिष्ट अतिथि बनने और संचालन करने के लिए। अब मैं अपनी प्रस्तुति देना चाह रही हूँ जो कि एक कविता है, और वो अभी फिलहाल इस किताब में तो नहीं है पर पुराने जमाने की किताब है की एक कविता है जो कि इस प्रकार है। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका एक बड़ा जी गोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े का यह मौसम, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह मैं यात्रा पूरी करता हूँ।
आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात माने, कहा अरे सिलोने, कुशल करे भगवान करे, जो लगे तुझे नहीं जादू तो जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। कभी एक अंगुली भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है, किसी दिन तू छोटा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की और आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के छुट्टे प्रतिभागी। तो हमारी आज की पहली छुट्टी हुई प्रतिभागी मेरी बहन मंत्रिता शर्मा, क्या आप उपस्थित हैं? बहन मंत्रिता। हमारी अगली छुट्टी हुई प्रतिभागी बहन राखी, क्या आप उपस्थित हैं? राखी उपस्थित है? सीधे सीधे नाम बोलो। जी सर। तो आर्या, क्या आप तक मेरी आवाज सीधे सीधे नाम बोलिए। अगली छुट्टी प्रतिभागी बताना पड़ेगा दोनों जनों को, तो अपन पार हो पाएंगे। आखिरी छुट्टी प्रतिभागी मेरी अंजलि नेगी, क्या आप उपस्थित हैं? तो मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? नेगी सर कहीं रास्ते में है शायद। जी सर। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच सौंपती हूँ आदरणीय श्री उदय किरोल सर को, और आदरणीय श्री उदय किरोल सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे जिस मंच पर 22वीं बार संचार करने का मौका दिया, तो सर आपका बहुत बहुत आभार। जी अपेक्षा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने बहुत आपके बार बार जब भी आप संचालन करती हैं निखार आता है, लेकिन हमको कुछ जैसा आदरणीय पांडे सर भी कहते हैं हमको एक बार क्या कई बार नाम स्पष्ट पढ़ लेने चाहिए, तो इसका ध्यान हम रखेंगे। और कहीं पर ये संचालक का दायित्व भी है, कहीं पर कोई छूट जाता है कहीं पर हो, तो आशा है आप और अगले कार्यक्रम को और अच्छा संचालन करेंगे। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ गए हों, तो मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? आप सादर प्रणाम सर। हाँ, स्वागत है सर आपका। आज की बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस कार्यशाला में अपेक्षा जी के सुंदर संचालन के लिए उनको मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूं, और अभिव्यक्ति कार्यशाला में जितने भी बच्चों ने प्रतिभाग किया उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज की जो कार्यशाला है वो बाल प्रहरी की 1246वीं ऑनलाइन कार्यशाला, और इसके मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ब्रजेंद्र कुमार पांडे जी, कांडा बागेश्वर से, राजकीय इंटर कॉलेज से। आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत करते हैं। आपने आज बाल प्रहरी मंच पर उपस्थिति प्रदान कर बच्चों की अभिव्यक्ति कार्यशाला की सराहना की और उनकी प्रस्तुतियों के लिए उन्हें मार्गदर्शन भी दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी कॉलोनी जी, अध्यक्षता करने वाली हमारे मित्र कुमारी हिमानी गोसाई जी, संचालन करने कुमारी अपेक्षा राज जी, द्वारा हटलमुड़ से। आप सभी का बहुत अभिनंदन और ढेर सारी बधाइयां। आज का इसकी कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले मित्रों में अदिति श्रीवास्तव जी, पल्लवी बिष्ट जी, मंत्रिता शर्मा जी, भूमिज चौधरी जी, राखी जी, पूर्णिमा आर्या जी, योगिता जोशी जी, महिमा जी और रुद्रांश पंत जी, अंजलि नेगी जी। आप सभी मित्रों की प्रस्तुतियों के लिए मैं आप सबको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आदरणीय श्याम पांडे जी हमें निरंतर
और बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हैं, उन सभी का अभिनंदन करते हुए और आदरणीय श्यामलाल पांडे जी को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और साधुवाद प्रेषित करते हुए हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला जी का कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और उनकी ऋषभ तपश्चर्या को साधुवाद प्रेषित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभ रात्रि कहते हुए मंच आपको सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ रात्रि, शुभ यामिनी। आदरणीय उदय किरोला जी। जी सर। आदरणीय नेगी सर, आपका आभार। आप रास्ते में हैं, आपका माइक कहीं बता रहा था, तो एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का आभार। अब जो कोई साथी जुड़े हैं तो मैं आमंत्रित करता हूँ। तो हमारा कल का द्वितीय चरण कल होगा, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो मैं आज के कार्यक्रम को समेटते हुए आप सबको का आभार व्यक्त करता हूं, और जो साथी हमारे YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। और कल के कार्यक्रम के लिए भी, जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला का द्वितीय चरण होगा, कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।